गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और बौद्धिक विकास में जो टॉपिक चल रहे हैं किशोर अवस्था के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयां, उसके अंदर है आत्मदृढ़ता संबंधी कठिनाइयां। किशोर अवस्था के अंतर्गत किशोर और किशोरियों को अपने आत्मदृढ़ता, ठीक है, अपने किसी कार्य के प्रति यदि वो करते हैं या बोलते हैं उसमें कितनी दृढ़ता होती है, कितनी उसमें विश्वसनीयता होती है, इसके संदर्भ में जानेंगे कि उसके संदर्भ में उनको किन कठिनाइयों का सामना करना। हम ये कहेंगे कि आत्मदृढ़ता तब होती है जब हम उस बात के बारे में पूरी तरह से श्योर होते हैं या हम उस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ ऐसा है, मैं पूरी तरह से 100% श्योर, वो होती है आत्मदृढ़ता। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसके बारे में कह सकते हैं कि हम श्योर नहीं होते, आत्मदृढ़ता डगमगा जाती है और जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसके अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट से हमने क्वेश्चंस करा, अगर उस क्वेश्चंस का आंसर उसको पता है तो वो पूरी आत्मदृढ़ता के साथ उसका आंसर देगा, लेकिन उसको कहीं भी थोड़ा भी डाउट होगा या उसको दिक्कत होगी तो उसकी आत्मदृढ़ता डगमगा जाएगी और उसको कठिनाई का अनुभव होगा और वो आंसर सही से नहीं दे पाएगा, या फिर दे भी देगा तो उसको खुद को श्योर नहीं होगा कि वाकई में सही है या गलत है। तो ये होती है आत्मदृढ़ता। तो अब इस किशोर अवस्था में किशोर और किशोरी को किन आत्मदृढ़ता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है सामाजिक विचार, सामाजिक विचार। कई बार ऐसा होता है कि जो समाज के जो विचार होते हैं अगर वो किशोर किशोरियों के विपरीत हो या उनकी विचार से मेल नहीं खा रहे हो तो इस संदर्भ में हम कहेंगे कि उनको आत्मदृढ़ता डगमगा जाती है। ठीक है, सामाजिक विचार में इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लो समाज की कुछ प्रथाएं हैं और वो प्रथाएं किशोर किशोरी को लगता है कि सही नहीं है या वाकई में क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस संदर्भ में उनके डाउट शुरू हो जाते हैं और उनकी जो आत्मदृढ़ता है वो क्या हो जाती है, वहां पर डगमगा जाती है। अगला है दार्शनिक विचार। जो दार्शनिक विचार होते हैं, ठीक है, दार्शनिक विचारधारा होती है वो भी आत्मदृढ़ता को प्रभावित करती है। सोच कुछ और कहती है और सिचुएशन कुछ और कहती है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ दार्शनिक विचारधारा ऐसी है जो उसके विपरीत करने के लिए बल देती है या उसको विपरीत करने के लिए हमको कहती है। तो उस संदर्भ में जब दार्शनिक विचारधारा है हमको इसके लिए तैयार नहीं करना चाहिए जो नेगेटिव है, तो इस संदर्भ में आत्मदृढ़ता डगमगा जाती है कि क्या ऐसा करना चाहिए या क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी कठिनाई का अनुभव होता है। थर्ड है अभिभावकों के विचार। कभी कभार पेरेंट्स के जो थॉट होती है, उनकी विचारधारा होती है, उनकी जो सोच होती है वो भी किशोर और किशोरी को प्रभावित करता है। किशोर किशोरी को लगता है कि नवीन जो उनकी सोच होती है वो वैज्ञानिक वाली होती है, ठीक है, नवी सोच होती है, वो चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, वो नई सोच पे चलते हैं। लेकिन जब परिवार के सदस्य अभिभावकगण उस पर रूढ़िवादी विचारधारा लान देते हैं या उसको उसके हिसाब से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या बल देते हैं तो उस संदर्भ में उसकी आत्मदृढ़ता डगमगा जाती है और कठिनाई का अनुभव होता है। अगला है शिक्षक के विचार। शिक्षक के विचार हमेशा समाज और राष्ट्र का विकास हो सके इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन कई बार शिक्षक के विचार जो होते हैं वो भी परंपरागत और रूढ़िवादी होते हैं और ऐसे विचारों में बच्चों को यानी कि जो किशोर को काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। अगर वो सिचुएशन में शिक्षक के विचारों को ही
सही मान ले तो उनको बाद में ये दिक्कत आती है कि क्या वो जो शिक्षक कह रहा है वो सही है या नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक के विचार भी कई बार दिक्कतें पैदा कर देते हैं। ठीक है, अगला है साथी समूह के विचार। साथी समूह के विचार, ठीक है, जो साथी समूह होते हैं उनके विचार भी दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि कई बार जो फ्रेंड सर्कल बनता है, ग्रुप बनता है, तो ऐसे साथी समूह जो गलत प्रवृत्ति के शिकार है, धूम्रपान कर रहे हैं, कक्षा में समय पर नहीं आते हैं या कक्षा में आने की बजाय कहीं और चले जाते हैं, और जब ऐसे समूह के साथ किशोर जुड़ते हैं तो उनके साथ उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनकी आत्मनिर्भरता डगमगा जाती है। तो साथी समूह का भी विशेष प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगली कठिनाई है वो है आत्मविश्वास का। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में आत्मविश्वास होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमारे आत्मविश्वास हमारे अंदर पाया जाता है या हमको आत्मविश्वास देखने को मिलता है तो हम किसी कार्य को बेहतरीन तौर पर करते हैं। लेकिन हम खुद ही श्योर नहीं है, हमारा खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास की प्रक्रिया नहीं है, तो हमारा कार्य में हमको एक तरह से दिक्कत ही होगी और हमारा आत्मनिर्भरता डगमगाएगी। अगला विरोधी कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो ये विश्वास करने पर देती है या ये विश्वास हमारे ऊपर करने की कि हमको ये सोचना चाहिए कि वो सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सा, और जैसे मान लो कोई रोगी चिकित्सा पे गया और उसने थोड़ा सा परंपरावादी सोच को भी अपनाया और दोनों में से मान लो परंपरावादी सोच सही हो जाती है तो एक किशोर ये सोचता है कि क्या उसको इस पे विश्वास करना चाहिए या इस पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन जीवन में जब भी ऐसी दो बातें जिसको मानना हो और ये लगे कि अब इसमें से कौन सा सही है, तो इस संदर्भ में जब ऐसी जरूरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब आत्मनिर्भरता डगमगा जाती है। अगला मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष कई बार मानसिकता संबंधी संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसी सोच हमारे ऊपर डाली जाती है या ऐसी सोच की सोच डाली जाती है जो उनको मान्य नहीं है और उस संदर्भ में इसको दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, कोई ऐसी परंपराएं हो सकती है, ऐसी मान्यता हो जाती है जो विषम को मान्य नहीं, लेकिन पर ला दिया है तो उनको दिक्कतें होती है। अगला संवेगात्मक अस्थिरता। जब हमारे संवेग स्थिर नहीं रहते या क्यों कह सकते हैं जब किशोर किशोरियों को अपने संवेग पर काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन में जब संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है तो उन संवेगों की अस्थिरता के फलस्वरूप वो जो कर रहे हैं उससे उनका कंट्रोल नहीं रहता, उनके कार्य का कंट्रोल नहीं रहता और आत्मनिर्भरता घट जाती है। अगला है उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का प्रभाव। कई बार जीवन में उपयोगिता और प्रासंगिकता का अभाव पाया जाता है कि जीवन में हम ऐसा कोई काम करते हैं उपयोगी प्रासंगिक है लेकिन उस सिचुएशन में कमी पाई जाती है, अभाव पाया जाता है तो भी आत्मनिर्भरता डगमगा जाती है। तो इस तरीके से आज अपने क्लास में
के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है। आर्द्रता संबंधी कठिनाइयों को स्पष्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास में आप इसमें कठिनाई के बारे में जाना, इसके बारे में आपको अपना होमवर्क है। थोड़ी सी साबित करनी है, इसका बच्चा को से माना जा रहा है।